यस ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको 9, 10 दोनों क्लासों का जो टॉपिक है ईमेल राइटिंग, हाउ टू राइट ईमेल राइटिंग। तो आप ईमेल राइटिंग को जानते होंगे कि आजकल नया टॉपिक जोड़ा गया है। पहले ये आता था आपने लेटर आता था, लेकिन आजकल ईमेल राइटिंग आता है। तो हाउ वी शुड राइट ईमेल, हमें ईमेल कैसे लिखना चाहिए। तो ईमेल इज जस्ट लाइक ए लेटर राइट, एकदम लेटर के जैसे ही लिखना है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। 9th क्लास के स्टैंडर्ड में भी है और 10th क्लास के स्टैंडर्ड में भी है। 12th के अंदर अभी नहीं है, हो सकता है आगे एनसीईआरटी का जब कोर्स आए तो हो सकता है 12th क्लास के अंदर ईमेल ऐड कर दे, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जा सकता है। तो अभी वर्तमान में 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर आरबीएसई बोर्ड के अंदर शायद ईमेल अभी भी आया था। तो इसको कैसे लिखे, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ईमेल राइटिंग कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ईमेल राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। उसमें सबसे पहले अपन जैसे टू, ये कॉलम बना दिया, ये फॉर्मेट में जैसे बना दिया टू, एक सीसी टू या फ्रॉम है फ्रॉम, फिर अपन ने बना दिया सीसी, सीसी से पहले आप अगर चाहो तो डेट, और फिर उसके बाद अपन लिख देते हैं सीसी, आफ्टर दैट बीसीसी। ये जो पोर्शन हो गया इसको अपन सब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, या हेडर बोल दो। ये जो पोर्शन है वो हेडर कहलाता है ना, हेडर बोल दो या एड्रेस बोल दो, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन जो लिखते हैं बॉडी, ये जो पोर्शन है वो अपन बॉडी मेन पार्ट ऑफ द ईमेल राइटिंग होता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। तो इसमें टू, फ्रॉम, डेट, सीसी, पीसीसी, ये एक फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट अपने को ड्राइंग करना है एग्जामिनेशन के अंदर, और फिर इसको कैसे फिलअप करना मैं आपको बता दूंगा। फिर अपन क्या करेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर पर जैसे जस्ट लाइक ए लेटर, लेटर एक लेंथी रूप हो जाता है और ईमेल एक शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। तो अपन यह करेंगे, जैसे मान लो किसी फैमिली फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के ईमेल हो सकते हैं, जस्ट लाइक ए लेटर, है ना। फॉर्मल में किसको लिखेंगे, इनफॉर्मल में एक ऑफिसर और प्रिंसिपल या अदरवाइज डायरेक्टर, इनको लिखते हैं। एक अपन अपने परिवार वालों को लिखते हैं, तो परिवार वालों को जो लिखते हैं इनफॉर्मल ईमेल हो जाएगा। और ये जो है रिलेटिव्स को लिखते हैं, ये अपन प्रिंसिपल और ऑफिशियल लिखते हैं, वो आपके फॉर्मल हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर परिवार वालों को लिखें तो अपन माय डियर लिख देना, और किसी टीचर को लिखो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर, है ना। तो ये शब्द का उच्चारण करते हैं, तो कभी अपन डियर शब्द का यूज कर लेते हैं, कभी अपन रेस्पेक्टेड शब्द का यूज कर लेते हैं। और इससे पहले एक चीज और लिखनी चाहिए, बताऊं क्या आपको, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद फिर अपन ने क्या लिखा, डियर और रेस्पेक्टेड, ठीक है। डियर या रेस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, है ना। और फिर नीचे योर फैक्टफुली, योर्स ओबीडिएंटली, योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, इस टाइप से लिख देते हैं ना अपन। तो ये जस्ट लाइक एक प्रकार का लेटर का ही रूप होता है। तो ये कहलाता है बॉडी मेन पार्ट्स ऑफ द ईमेल, और ये कहलाता है आपका हेडर, ठीक है, हेडर या एड्रेसेस कह सकते हो। अब इसको अपन फिलअप कैसे करें और फिर इसको अपन लिखें कैसे, एक अपन एक्सरसाइज के तौर पर देख लेंगे, और फिर इसके जैसे ईमेल अपन 5-7 एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। तो आपका ईमेल नॉट डिफिकल्ट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। टू के अंदर जिसको अपन लिखते हैं, है ना, जिसको लिखते हैं, मान लो प्रिंसिपल को लिख रहा हूं, प्रिंसिपल को ईमेल दे रहा हूं कि भाई मैथमेटिक्स का और साइंस का या इंग्लिश का हमारा कोर्स अधूरा है, एक्स्ट्रा क्लास अरेंजमेंट के लिए आप ईमेल लिखो प्रिंसिपल को, ठीक है ना। या किसी दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को कांग्रेचुलेशन देना चाहते हो, आप अपने ब्रदर्स को देना चाहते हो, तो कांग्रेचुलेशन ईमेल भी हो सकता है ना। एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए भी ईमेल हो सकता है। तो ईमेल किसी भी तरीके से अपन कोई भी इंफॉर्मेशन को ईमेल के माध्यम से देते हैं। तो पहले जैसे अपन ने यहाँ पर दे दिया, जैसे प्रिंसिपल @gmail.com,
gmail.com। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, टू principal@gmail.com। ठीक है, समझ आ गया हम लोग प्रॉब्लम। फिर अपन जो लिखने वाला आदमी है, जैसे मान लो राहुल लिख रहा है, मॉनिटर लिख रहा है, राहुल क्लास 12th @gmail.com। ठीक है, ये लिख दिया। तो फ्रॉम भी हो गया लिखने वाला, क्योंकि राहुल मॉनिटर क्लास था और वो प्रिंसिपल से क्या कह रहा है कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाने का अरेंजमेंट कीजिएगा। तो यहाँ principal@gmail.com। और एक हो गया आपका फ्रॉम राहुल क्लास 12@gmail.com। नो डाउट। अब यहाँ पर तारीख अपन लिखते हैं, जैसे आज लिख रहा हूँ तो मैंने लिख दिया 15 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई लिख लो, 2 जुलाई लिख लो। फिर सीसी और बीसीसी ये दोनों कॉलम आपके क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, खाली रहेंगे, इसमें कोई फिलअप नहीं करना है। तो अपन ने 2 सीसी इसको 2 फ्रॉम और डेट को फिलअप कर दिया, सीसी और बीसीसी को अपन ने ब्लैंक कर दिया, खाली। फिर अपन सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास, ये अपन ने सब्जेक्ट में बता दिया। प्रिंसिपल को अपन लिख रहे हैं, सपोज कीजिए, तो यहां लिख दिया फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास। अब यहां पर अपन ने एक्स्ट्रा क्लास अरेंजिंग के लिए ईमेल लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, नो डाउट। तो आप कैसे समझे, प्रिंसिपल को लिखा, राहुल ने लिखा, 15 जुलाई को, सीसी और बीसीसी ब्लैंक रहेंगे, सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास। अब यहां पर लिख दिया रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, या माय डियर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपन किसी रिलेटिव को नहीं लिख रहे हैं, अपन प्रिंसिपल को राइटिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म दे रहे हैं कि हमारा इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का या साइंस का कोर्स कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम कैसे हैं, पास में है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्स्ट्रा क्लास का फॉलो करेंगे। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज इज इनकम्प्लीट, दोनों के कोर्स कैसे हैं, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। द बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड, बोर्ड की परीक्षा क्या है, नजदीक है। सो सर आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इमीडिएटली। सो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं संक्षिप्त में, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ गुड विट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसौटी है। तो अपन ने यहाँ पर एकदम संक्षिप्त में लिख दिया और प्रिंसिपल को बता दिया है कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने एक तरीके से लिख दिया है, दी रेस्पेक्टेड सर या प्रिंसिपल, आई request you to our board examination is near, is at hand का मतलब भी नजदीक होता है, और अगर नियर लिख दिया तो भी सही है। I request you to our board examination is at hand, our course is incomplete, our English course is incomplete, 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 अधूरा है। ठीक है, so I request you to please look into this matter and arrange suitable steps. So I hope मुझे ऐसा है, you will look into this matter, I hope you will look into this matter immediately and should take a needful steps immediately. Yours obediently, XYZ। अब मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट के तरीके से बताकर फिलअप करके एक ईमेल पूरा लिख दिया, और इट इज 4 and 5th मार्क्स इन 10th क्लास एंड 9th क्लास। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी
ये है, RBSC बोर्ड के अंदर है, और ईमेल बच्चे सोचते कुछ अलग है। नो, इट इज नॉट डिफर फ्रॉम द लेटर्स, इट इज जस्ट लाइक ए लेटर। तो डियर रेस्पेक्टेड सर, अब यहाँ जैसे मैंने बधाई दी ना, मैंने बधाई दी किसको, मेरे भाई को दी, और उसने 10th क्लास बोर्ड के अंदर टॉप किया है, तो मैं लिखूंगा आई नो दैट, मैं जानता हूं, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन इन 10th क्लास, you got first division in 10th class, really you are deserve of it, really you are deserve of it, it is result of your hard work and good conduct, it is result of your hard work and good conduct, I pray to God, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, you will progress by leap and bounds, मैं भगवान से ये दुआएं करता हूं, you will progress by leap and bound, तुम दिन दोनी रात चौगुनी क्या करोगे, उन्नति करोगे। तो फिर आगे लिख दिया थैंक यू, है ना, धन्यवाद आपको, योर्स लविंग ब्रदर, आपका भाई, अपना नाम लिख दिया। और यहां पर मैं किसका लिखूंगा, यहां पर अपने भाई का नाम लिखूंगा, राहुल @gmail.com, यहां मैं अपना नाम लिखूंगा, महेश शर्मा @gmail.com, और डेट जितनी तारीख को बधाई दे रहा हूं, ईमेल लिख रहा हूं, वो डेट फिलअप कर देंगे, CC ब्लैंक रहेंगे, या सब्जेक्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी सफलता, है ना, शानदार सफलता, आपको बधाई। फिर यहाँ पर लिखे डियर रेस्पेक्टेड सर, यहाँ चेंज कर दो माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, है ना, माय डियर ब्रदर राहुल, तो यहाँ नाम लिखा है वो यहाँ नाम भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद अपन ने जस्ट लाइक लिख दिया, अभी मैंने आपको बताया। तो बच्चों समझ में आया, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ईमेल राइटिंग के 2-4 ईमेल आप खुद राइट करोगे और चेक कराइए मुझे। एनी डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी आती है वैसे पूछेगा, लेकिन बच्चों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़े बहुत अंग्रेजी के सेंटेंस है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस और वोकैबुलरी पावर से उसको ट्रांसलेशन कीजिएगा, ताकि वी कैन राइट इंग्लिश आंसर, खुद लिख सको आप, मेरे पर डिपेंड करिए। मैंने बोला आपके समझ में आया, आगे बच्चों को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए एक इलाज है कि आप अंग्रेजी थोड़ी इजी वे के अंदर ट्रांसलेशन रूल का फॉलो कीजिए, ताकि आप अंग्रेजी क्या कर सको, बना सको। तो बोलो आपके ये ईमेल समझ में आया या नहीं आया, दैट इज गुड, ओके, कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस, ओके बाय, सी यू।